जिंदगी में जिंदगी का वास्ता जिंदा रहे, जिंदगी में जिंदगी का वास्ता जिंदा रहे, हम जब तलक रहे हमारा हौसला जिंदा रहे। मेरी दोहे, मेरी कविता, मेरे दोहे, मेरे गीत, मेरी गजल, मैं रहूं या ना रहूं मेरा कहा जिंदा रहे। आदरणीय अशोक अंजुम जी की इस चार पंक्तियों के साथ में आदरणीय श्वेता मिश्रा जी जो पुणे से हमारे बीच आई हैं, कहते हैं कि जो दूर से आता है लोग उसको देर से सुनते हैं, हम उस परंपरा को थोड़ा सा आइए हम आपको पहले सुनते हैं। आदरणीय श्वेता मिश्रा जी पुणे, आदरणीय श्वेता मिश्रा जी का काव्य पाठ अभी आपके समक्ष रहा। हमारे बैतूल के गौरव, बैतूल के पूरे मध्य भारत के गौरव आदरणीय संतोष जैन साहब, आदरणीय राजकुमार राज जी यहाँ अपने गरिमामय उपस्थिति दिए हैं। मैं एक खुशी की बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। आदरणीय दीपक जी, इस वर्ष का कादम्बरी पुरस्कार गजल के लिए आदरणीय संतोष जैन साहब की किताब संतोष जैन की लोकप्रिय गजलों को मिला है और हम उनका इसलिए स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही उपन्यास के क्षेत्र में आदरणीय राजकुमार राज जी के उपन्यास चंद्रवदना को इस साल के कादम्बरी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये बैतूल जिले के लिए दोहरे गौरव का विषय है। मैं चाहता हूं कि बैतूल जिले की तरफ से एक बार जोरदार तालियां हो आदरणीय राजकुमार राज जी और संतोष जैन जी की। श्वेता मिश्रा जी, आपने सभी को प्रणाम किया, बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ लोग अगर प्रणाम करने के लिए हैं तो मैं बता देता हूं, मैं आप सबके तरफ से प्रणाम कर देता हूं क्योंकि मैं आपका मुखिया हूं। प्रणाम करने में भी हम समय वेस्ट ना करें। प्रथम गणेश फिर सिर नाउ देव शेष, ब्रह्मा और विष्णु महेश को प्रणाम है। प्रथम गणेश फिर सिर नाउ देव शेष, ब्रह्मा और विष्णु महेश को प्रणाम है। माता आदि बीणा पाणी ज्ञानी ध्यानी गुरुवाणी, भाषाओं के ऐसे परिवेश को प्रणाम है। सुरभित गली गली धरा जाकी मखमली, और भारत सो बड़ भली देश को प्रणाम है। और मंच पे विराजे कवि और मंडप पे साजे सभी, आपको इस लघु कवि नेस का प्रणाम है। आपको इस लघु कवि नेस का प्रणाम है। और ये प्रणाम आप सबकी तरफ से है, इसलिए आप इनको प्रणाम, उनको प्रणाम, सबको प्रणाम मैं कर चुका हूं। हम समय का विशेष ध्यान दें। आइए एक मुस्कुराते चेहरे को, जो अगर 20 मिनट माइक पर सिर्फ मुस्कुराता भी रहे तो कभी सम्मेलन सफल हो जाता है। बालाघाट से हमारे बीच पधारे हैं भाई किशोर छिपेश्वर सागर, बहुत प्यारा सुरीला कवि है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। शानदार जानदार बहुत प्यारा काव्य पाठ भाई किशोर। एक टिप्पणी आई थी कि कविता जब हम पढ़ें तो थोड़ा सा उनके जो विग्रह करते हैं, गीत है कि गजल है, इस पे भी ध्यान दें। बसंत शर्मा जी की पंक्तियां याद आ गई आदरणीय आपके काव्य पाठ पे कि दूध को दूध और पानी को पानी लिख रहे हैं, लोग अब कम ही बचे हैं जो हक बयानी लिख रहे हैं। और कर्ज हम कैसे चुकाएंगे हमारे देवताओं का, जो पत्थर खाकर भी सरहद पर जिंदगानी लिख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 120 मिनट का समय है, 20 लोगों पे ध्यान रखें इस बात का। तो इस हिसाब से एक आदमी के हिस्से में 6 आता है, 6 मिनट, उसमें 3 मिनट संचालक के हैं। तो प्लीज अपना इस बात का ध्यान रखें। और आइए अमरवाड़ा छिंदवाड़ा से हमारे बीच में एक बहुत ही सुरीला और बहुत ही प्रसिद्धि की ओर बढ़ता हुआ एक स्वर है, भोले प्रसाद नेमा चंचल। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि बहुत शानदार काव्य पाठ भाई भोले प्रसाद नेमा चंचल। मतलबी रिश्तों से रिश्ता तोड़ना अच्छा लगा, बोझगर बन जाए रिश्ते छोड़ना अच्छा लगा। एक तो तुम चंचल भी हो और उस पर भोले बहुत, इसीलिए तो तुमसे रिश्ता जोड़ना अच्छा लगा। आइए आगे चलते हैं रायपुर की ओर। रायपुर से हमारे बीच पधारे भाई जमुना प्रसाद चौहान जी, उनका स्वागत जोरदार तालियों से। अगले काव्य पाठ शानदार, बेटी पे इतनी प्यारी रचना आपने सुनी। और एक और शानदार दृश्य देखा होगा आपने, यहाँ कश्मीर आया था केरल का स्वागत करने के लिए।
बेटियों पे बहुत अच्छी रचना, तो बेटी का उठ के स्वागत करना बनता भी है। आइए दिशा को बेटी की ओर ही मोड़ते हैं। एक मेरी चंद पंक्तियों के साथ में अगली कवित्री को मैं आमंत्रित करता हूँ। प्यारी बेटी अच्छी बेटी, बेटियां सुने। प्यारी बेटी अच्छी बेटी, आसमान से उतरी बेटी, बिल्कुल मेरी माँ के जैसी सीधी सादी सच्ची बेटी, बिल्कुल मेरी माँ के जैसी सीधी सादी सच्ची बेटी। प्यार मोहब्बत ठीक है लेकिन, जैन साहब, प्यार मोहब्बत ठीक है लेकिन बाप की हो तुम पगड़ी बेटी। प्यार मोहब्बत ठीक है लेकिन बाप की हो तुम पगड़ी बेटी, और बेटी तो साझी होती है, क्या तेरी क्या मेरी बेटी, क्या तेरी क्या मेरी बेटी। रायपुर से हमारे बीच पधारी हैं आदरणीय प्रियंका गुप्ता जी। मैं उन्हें अगले काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। एक बार आपसे आग्रह है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत। आदरणीय निडर साहब ने कहा था कि अगर लोग ताली बजाना भूल जाए तो ये भी हो सकता है कि वो आपकी कविता में खो गए हों। अगर उस खोए हुए भाव से अगर वापस आ गए हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बहुत शानदार काव्य पाठ रहा प्रियंका गुप्ता जी आपका। मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ, मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ, इधर आओ यहाँ बैठो तुम्हें वो हुनर सिखाता हूँ। आइए, बहुत प्यारे, बहुत सुरीले और बहुत दूर से यात्रा करके हमारे बीच कानपुर से आया एक बहुत ही सुरीला स्वर भाई अभिनय सम्राट। और एक बार जोरदार तालियां क्या है उसके इस ऊर्जा के लिए, इतनी लंबी यात्रा करके वो आया है और बहुत प्यारा एक आनंदमयी आपकी प्रस्तुति के लिए भाई अभिनय सम्राट। तालियां कुछ हल्की नहीं लगी इतने प्यारे काव्य पाठ के बाद। हमारे बीच मुक्तकों के राजकुमार पंकज अंगार जी बैठे हैं, उनका एक मुक्तक याद आता है, आपकी प्रस्तुति को समर्पित है। अपना ऊंचा कद करना है, खुद को एक बरगद करना है। अपना ऊंचा कद करना है, खुद को एक बरगद करना है, और हमको अपनी हद में रहकर प्यार तुम्हें बेहद करना है। पंकज भैया जिंदाबाद। और ऐसे ही जिंदाबाद पंक्ति आपके लिए है भाई। बहुत प्यारा काव्य पाठ रहा, और जो सुसुप्ता की तरफ जा रहा है मंच थोड़ी जिम्मेदारी निभाएं। हम कवि ही हैं, सुनने वाले भी और पढ़ने वाले भी। एक एक कवि एक एक हजार श्रोताओं के बराबर होता है, क्योंकि वो कविता को जीता भी है, कविता को निर्मित भी करता है। आइए, एक ऐसे ही राम लक्ष्मण की जोड़ी है, तो मैं चाहता हूँ तरुण अभ्यास जी जो हमारे बीच आए हैं गाडरवाड़ा से, पीछे छुपा हुआ है, एक बार जोरदार तालियों से इस नवोदित लेकिन बहुत ही कुशाग्र कवि को यहाँ जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। भाई तरुण अभ्यास गाडरवाड़ा। छोटा हूं मैं इस तरह जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है तू चक्कर तो देख। बहुत प्यारा। राज जी हमसे अक्सर कहा करते हैं कि ये नए जो कलम इतना प्यारा लिख रही हैं, इतना प्यारा कह रही हैं, ये निश्चित ही कविता का एक स्वर्णिम भविष्य है। हम आशा करते हैं कि इनके जोरे कलम यूं ही ज्यादा बढ़ते रहे। एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच हमारा प्यारा भाई हरीश पांडे पिपरिया से यहाँ आ गया है। करुण और हास्य का एक अद्भुत कॉकटेल है भाई हरीश पांडे। जिन्होंने उनको सुना है वो जानते हैं। सोशल मीडिया के अपने अमित बिल्लोरे जी भी यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आइए, श्रृंगार भाव सभी हो गया है। अब हम एक रौद्र पक्ष की ओर चलते हैं, जिसको वीर रस या ओज कहा जाता है। सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी हमारे बीच रीवा से यहाँ पे आए हुए हैं, और हमने इन्हें जब भी सुना है एक रोंगटे खड़े करने वाला इनका काव्य पाठ रहा है। आप भी तैयार हो जाएं। जिन्होंने भी थोड़ी भी नींद भी आने की संभावना दिख रही है वो सब गायब होने वाली है। भाई सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी रीवा, जोरदार तालियां। जागृत हो। एक आदर्श प्रस्तुति, आदर्श इसलिए भी कि भाई सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने बताया कि ओज को इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। नहीं तो मंचों पे हम देख रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के स्टेसी करो और वीर रस के कवि बन जाओ। वो भी जरूरी है,
लेकिन हमने देखा भोपाल में कवि सम्मेलन हुआ, उन्होंने मंच से पाकिस्तान की इतनी जो भी करना था वो किया कि पीछे से 2 आदमी उठे और वो बाहर निकले और उन्होंने ऑटो वाले को पकड़ा। ऑटो वाले ने बोला भैया कहाँ चलना है, स्टेशन बस स्टैंड कहाँ? अरे वो छोड़ इस्लामाबाद चल। तो ऐसा भी क्या ओज, बहुत प्यारा काव्य पाठ भाई सिद्धार्थ। आइए, जब दूध उबलता है तो पानी के छींटे मारे जाते हैं, ओज में जब रोंगटे खड़े हो तो श्रृंगार को आवाज दी जाती है। मैं श्रृंगार को आवाज देता हूँ इस ओज के बाद में इन पंक्तियों के कि जितना जानते हैं चाहत को हम सबका सब रख आते, जितना जानते हैं चाहत को हम सबका सब रख आते, प्यार मोहब्बत इश्क इबादत सबका मतलब रखाते। और काश कभी ऐसा होता कि फूल चूमने का मन होता और फिर उसके फूल से लब पर हम अपने लब रखाते, हम अपने लब रखाते। दीपिका कटरे जी हमारे बीच पूना से पधारी हैं और इसलिए भी एक जोरदार तालियां मैं चाहूंगा कि अभी इसके पूर्व उन्होंने पूना में ही ऐसा एक भव्य आयोजन किया था। तो दीपक यहाँ दीपिका वहाँ, एक जैसा काम। तो जितना हम सम्मान दीपक भाई के लिए कर रहे हैं उतने ही सम्मान के हकदार दीपिका जी भी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए दीपिका कटरे पूना। अभी एक शानदार काव्य पाठ आपने सुना, 2 घटनाएं घटी। एक तो आपने देखा कि इस बार केरल अपना व्यवहार चुकाने आया कश्मीर के पास, और दूसरी घटना आपने देखी कि भाई फूलों का वजन भी नहीं सहा जा रहा था। तो एक बार जोरदार तालियां इस काव्य पाठ के लिए। आदरणीय श्वेता जी, वो जब आप आएंगे ना तो आपके लिए पेंडिंग रहेगा, इतनी क्लिष्ट पंक्तियां इतनी जल्दी नहीं हो पाती। तो मैं एक विशेष आग्रह करना चाहता हूं, मेरा भाई शिवदास महोबिया यहाँ आ गया है, तो एक बार जिंदाबाद इस व्यक्तित्व के लिए। कविता को जिंदा रखना बैतुल में इन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। श्वेता मिश्रा जी, मैं आपकी उस ऊर्जा को नमन करता हूँ और अब मुझे उस ऊर्जा के पीछे का कारण भी समझ में आ गया, अभी दीपिका जी ने बताया। मैं बाकी जो गमला नुमा कवि बैठे हैं, मैं उन्हें भी चाहता हूं कि वे भी अपनी ऊर्जा को वैसे ही जीवंत बनाए रखें कि आपकी जब आप यहाँ आएंगे तो आपको भी जरूरत पड़ेगी पीछे से बैक सपोर्ट की, तो आप भी दूसरों को दें, बहुत जरूरी होता है। यही सीखने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा बताया दीपिका जी ने कि फोन आता है रात को और घंटों बातें होती हैं, तो मुक्ता के याद आता है कि वो मेरे प्राण तन मन धन, फोन आया उधर से, वो मेरे प्राण तन मन धन तुम्हारी जय तुम्हारी जय, वो मेरे प्राण तन मन धन तुम्हारी जय तुम्हारी जय, तुम्ही से श्वास और जीवन तुम्हारी जय तुम्हारी जय। तुम्हारा फोन आया है अब क्या नींद आएगी, वो मेरी नींद के दुश्मन तुम्हारी जय तुम्हारी जय। बहुत अच्छे निकल दिया, जय हो। और आइए पुणे से चलते हैं वाया बैतुल होशंगाबाद की ओर। सुभाष यादव जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनसे विनम्र आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपना संक्षिप्त काव्य पाठ से हमें लाभान्वित करें, गौरवान्वित करें। एक बार जोरदार तालियों से आप सुभाष यादव जी का स्वागत करें। हम आदरणीय यादव जी के एक ऐसे यादव भी हैं हमारे देश में, मतलब सभी लालू जैसे नहीं है। तो जोरदार तालियां हमारे भाई यादव जी के लिए, उनके गुणाधीश चैनल पर मेहनत करते हैं इस बच्चे के लिए। आइए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, पुणे की ओर चलते हैं। पुणे से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं यहाँ भाई साकिर शेख जी। मैं उन्हें सभी ने आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और अपना काव्य पाठ यहाँ, और बहुत प्यारा काव्य पाठ, और इतनी विनम्रता की इतना अच्छा काव्य पाठ किया और कह रहे हैं कि हम सिर्फ तुकबंदी कर रहे हैं, तो ये बड़प्पन ही है आपका साकिर भाई। स्वागत है आपका इस कवि कुल में।
हम सफर तुम हो तो चलने को ये राहें कम हैं। हम सफर तुम हो तो चलने को ये राहें कम हैं, तुमको सीने से लगाने को दो बाहें कम हैं। क्या बात है। हम तो ऐसे हैं कि दिल में प्यार रखते हैं बहुत, और तुम तो ऐसे हो कि तुम्हें जितना भी चाहें कम है। क्या बात है, वाह वाह भैया। आइए, बालाघाट से हमारे बीच लक्ष्मीकांत ठाकरे जी आए हैं। हम उन्हें ठाकरे जी, बहुत प्यारा कारपेट। पिछले बार हमारे बीच बालाघाट का प्रतिनिधित्व लेने के लिए वहां के जो डेरा प्रमुख है दिनेश देहाती जी भी थे। आप लोगों का कारपाट देख के लगता है कि अनुज तिवारी जी जफर और दिनेश देहाती जी के मार्गदर्शन में बालाघाट में भी साहित्य नृत्य उत्तरोत्तर तरक्की करते जा रहा है। हमारी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आइए आस्था चलते हैं, जहां से हमारे भी सुदर्शन जी आए हुए हैं। हमारा भाई दीपक यदुवंशी आ गया है, उसका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। एक नई कलम यशवंत यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी स्वागत है। आइए आस्था से पधारे हमारे बीच सुदर्शन जी। राम नाम ममता का अद्भुत क्षमता का श्वास श्वास चले, अभी राम नाम राम है। गुण धाम शुभ नाम सुख धाम शुभ परिणाम नाम राम है। भोर बेला या शाम गूंज रहे आठों याम, दिगंत दिगंत गूंजे नाम श्री राम है। और मन ग्राम बसो राम बना के अवध धाम। कृपा धाम दया निधि आपको प्रणाम है, कृपा निधि दया धाम आपको प्रणाम है। बहुत प्यारा राम गीत, बहुत प्यारा। बहुत आप पे राम की जी की भी कृपा हो, मनहर जी का भी आशीष आपको निश्चित ही मिला होगा। आदरणीय ओमपाल जी तो वैसे भी खुश दिख रहे हैं। आज का सत्र बहुत अच्छा चल रहा है, मैं ये मान के चलता हूँ। आइए, एक बहुत ही प्यारा और सुशील कवि, जिसे हम सुकवि भी कह सकते हैं आदरणीय राज जी की भाषा में, पवन सराठे इटारसी से आयुध फैक्ट्री से हमारे बीच आए हैं। है तो वो आयुध फैक्ट्री से आए हुए, लेकिन बड़े कोमल छंदों के और कोमल गीतों के रचनाकार हैं। मैं चाहता हूं आप जोरदार ध्वनि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। मुझे याद आता है एक प्रसंग, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और वहाँ एक बोर्ड लगा कि भक्तों के लिए दर्शन का समय सुबह 6 से रात्रि 8 बजे। तो वो विपक्षी पार्टी वाला एक बंदा बिदक गया, बोले भक्तों के लिए इतना समय तो हम कब करेंगे। बहुत बढ़िया निकल गया, वाह वाह। तब उसको किसी ने थपथपा के समझाया कि भक्त का मतलब बहुत अच्छे, सिर्फ मोदी भक्त नहीं होता है, राम भक्त भी होता है। तो यहाँ पर एक हमारे देश में इस प्रकार की बड़ी विडंबना चल रही है। आइए, राकेश नारायण बंजारे जी हमारे बीच रायपुर से आए। एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी जो हमारी उपस्थिति है, कुछ लोग बाहर भी घूम रहे हैं। मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वे आए और इस मंच को शोभायमान बना के रखें। और तिरुमूर्ति बैठी है कलश शिखर के रूप में, हमें वहां तक अपनी यात्रा को लेके जाना है। उसके बाद में और भी 3 सत्र यहाँ होंगे, और अभी 2 घंटे का ही समय मिला था, और बड़े भाग्य की बात है हमारे पास 2.25 घंटा अभी भी बचा हुआ है। तो विशेष ध्यान रखें। राकेश नारायण बंजारे जी रायपुर से स्वागत। घोर अंधियारे में हमें राह दिखलाते हैं, जगते हैं जागते हैं जगमगाते हैं, चांद तारे सूरज जुगनू और दीपक। चांद तारे सूरज जुगनू और दीपक, ये उस घराने से हैं जो सिर्फ रोशनी लुटाते हैं। ये उस घराने से हैं जो सिर्फ रोशनी लुटाते हैं। वाह, ऐसा ही एक नाम चलिए, इसमें भी कुछ अच्छा था मतलब। धन्यवाद। आइए दीपक, और ऐसा ही एक नाम प्रदीप जी हमारे बीच बालाघाट से उपस्थित हुए हैं। प्रदीप दर्शन जी, स्वागत करें जोरदार तालियों से। चलिए अब शिखर की ओर अपना कार्यक्रम पहुंचते जा रहा है। बहुत प्यारा कारपाट आदरणीय। मैं नाम वो क्या हुआ था, वो सुबह दीपक साहू जी ने आवाज़ दिया और पूछा सर आपका नाम, ये वहाँ भी भूल गए थे थोड़ा सा, तो हो जाता है, कोई बात नहीं। हमारे बंटी सागरे जी, सृजन एक पहल के अध्यक्ष BN वर्मा जी,
कोषाध्यक्ष हमारे अनिल यादव जी, भाई बायस रावत जी यहाँ पर आ गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सृजन एक पहल संस्था इतना अच्छा काम कर रही है। साहू जी आप तो जानते हैं, बैतूल जिले में साहित्य को जिंदा रखने के लिए अगर गैर साहित्यिक लोग इतना परिश्रम करते हैं तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बनती है। हमारे बीच हमारे सुरीले भाई मनोज हिंदुस्तानी जी आ गए, आपकी भी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं। अमित जैन मौलिक जी की पंक्तियां हैं कि जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं और सौगाती की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। और इस सोहबत को कौन ना तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। जब जब हमने किया निवेदन आप सहज आ जाते हैं, जब जब हमने किया निवेदन आप सहज आ जाते हैं। और मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ, बालाघाट से हमारे बीच पधारी एक बहुत सुरीली अच्छी कवित्री, अभी लंबी यात्राएं की है उन्होंने पिछले महीने में, अस्मिता आरजू बालाघाट। बस अब तालियों की जरूरत है, जोरदार तालियां। और बैठे बैठे एक शेर भाई जयकृष्ण जी ने, चांडक जी ने अपना बनाया है, इस पे जोड़ा है कि दूर अंधेरा रखती है, दूर अंधेरा रखती है धूप के जैसी उजली बेटी। और इस चीज को साबित किया है स्मिता आरजू जी ने अपनी प्रस्तुति से, अपने काव्य पाठ से। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां इस काव्य पाठ के लिए। और मैं आग्रह करूंगा जय कृष्ण चांडक जी से कि वे आए और इस काव्य पाठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियां इस विराट व्यक्तित्व के लिए, भाई जय कृष्ण चांडक। इसी से ऊंचाई समझ में आ जाती है। बहुत मुश्किल है जी पानी की कहानी लिखना, कुछ वैसा ही जैसे पानी पे पानी लिखना। बहुत अच्छे। आइए, हमारे जो एक मंच मुझे दिया गया था और उसका डेरा प्रमुख बनाया गया था, उसका लगभग हो गया। अब हमारे पास 3 त्रिमूर्ति बैठी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब मुझे तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं किसी पे पहले आमंत्रित करता हूँ। मैं मनी मन में अटक बटक चंपा करके आया हूँ। अब जिसका भी क्रम आया उसे अन्यथा ना लें आप, कि आपके सम्मान में कुछ पंक्तियाँ याद आती, किसी बड़े कवि का नाम तो नहीं याद है, कि आपके सम्मान में कुछ भी न कह पाए हैं हम, राम जाने क्या हुआ हर शब्द बौना हो गया। आपको जब जब सुना हर बार हमको यूं लगा, गीत का ये बंद कुछ ज्यादा सलोना हो। क्या बात है, वाह। एक सलोने से गीतकार, बहुत मधुर गीतकार, नाम में भी मधुर है, आष्टा से पधारे हैं महेंद्र मधुर जी। और आदरणीय पंडित महेंद्र मधुर जी। दीपक साहू जी ने एक भव्य मंच यहाँ तैयार किया था। उस भव्य मंच को दिव्य मंच में अगर किसी ने परिवर्तित किया है तो वो भाई पंडित महेंद्र मधुर जी हैं। और अब आपसे क्या आग्रह करना, आपने तो एक बार और मेरे आग्रह पे तालियां बजा दें। मेरा एक गीत है, उसका मैं अंतिम बंद आपको समर्पित करता हूं कि मान के प्रतीक पुरुष आशा धाम राम जी, मान के प्रतीक पुरुष आशा धाम राम जी, बेड़ा पार करते सबका एक नाम राम जी। वाह। बेड़ा पार करते सबका एक नाम राम जी। है नमन तुम्हें हमारा, है प्रणाम राम जी। है नमन तुम्हें हमारा, है प्रणाम राम जी। राम जी तुम्हें हमारा, राम 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 जी। राम जी तुम्हें हमारा। दुनिया का सबसे प्यारा अच्छा अभिवादन है। आइए, इस दिव्य प्रस्तुति के बाद मैं आपको एक ऐसे कवि की ओर ले चलता हूं जो पिछले 35-40 साल से चिरयौवन बना हुआ है। और पता नहीं, अभी पिछले दिनों बता रहे थे यार कि कितने ही बार कई मैं डेट में जाता हूं और पता नहीं वो उसी समय ब्रेकअप भी हो जाता है। तो मैंने बोला भाई होता क्या है वहाँ पे? बोले कुछ नहीं, चाय पीने के लिए जाते हैं। मैं सोचता हूँ वो पिलाएगी, वो सोचती है मैं पिलाऊंगा, और बस वही काम खत्म। स्वागत करते हैं भाई मुकेश मासूम हमारे बीच, खाते गांव से पधारे हैं। बहुत सुरीले, बहुत सजीले कवि हैं,
बहुत अच्छे और स्वागत प्रसिद्ध मन संचालक है। एक बार मैं चाहता हूं कि उनकी विराटता को देखते हुए आप जोरदार तालियां बजाएं। अपने कंधे पर बेटी को मेला दिखा रहा था वो, बूढ़े सजर पर खिलखिलाती एक कली अच्छी लगी। आइए मुझे चूंकि बोला गया है तो मैं 4 लाइन अपने गीत की, जो मैंने राम गीत लिखा है 52 पंक्तियों का, तो उसकी सिर्फ 4 पंक्ति शुरू की मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि अंतिम तो मैं पढ़ चुका हूँ। तो 4 पंक्ति शुरू की पढ़ के मैं इस सत्र का समापन करूंगा। आदरणीय मनहर जी, चूंकि हाँ है इनके, मैं राम जी के लिए इनका काम देखा है मैंने। आदरणीय मनहर जी तो विश्व प्रसिद्ध हैं कि पल घड़ी पहर दिवस, पल घड़ी पहर दिवस और 8 याम हो गए। पल घड़ी पहर दिवस और 8 याम हो गए। घर गली नगर और उसके 4 धाम हो गए। मन में उसने जो भी सोचा सारे काम हो गए। मन में जो भी सोचा उसने सारे काम हो गए। जो भी राम का हुआ है उसके राम हो गए। जो भी राम का हुआ है उसके राम हो गए। मान के प्रतीक पुरुष आशा धाम राम जी, बेड़ा पार करते सबका एक नाम राम जी। तुम्हें नमन हमारा हमारा प्रणाम राम जी। राम जी तुम्हें हमारा राम 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 जी। राम जी तुम्हें हमारा राम 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 जी। राम नाम रटते रटते सारे काम हो गए। जो भी राम का हुआ है उसके राम